बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ में हमारा सागर चल रहा है छठा, खुदाई इलम। इलम का सागर, जो कि वैसे जाहिरी रूप में उत्तर दिशा में आता है मधु सागर, लेकिन राज्य के दिल का सागर है जी इलम का सागर, जो हम पढ़ रहे हैं। इसकी आज छुपाई पढ़ेंगे, फिर इसमें जो क्यामत के निशान है उसका हम वर्णन करेंगे। हाँ जी, छुपाई आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है दीदी। आजूज माजूज लेसी सबो सबो, उगे सूरज मगरब। ईसा मारे दज्जाल को, एक दीन करसी सब। कुरान में लिखा है कि आजूज माजूज सारी दुनिया को खा जाएंगे। सूर्य पूर्व के बदले पश्चिम में उदय होगा। ईसा रू अल्लाह अर्थात श्यामा जी दज्जाल का कत्ल करेंगे और सारे संसार में एक सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। यह संपूर्ण प्रसंग कुरान के पारा 18 कद अल अफ ल अल मोहिनु न सूरे नूर 24 में वर्णित है। हाँ जी दीदी। अगली भी छुपाई पढ़ दीजिए, क्योंकि ठीक है। अगली दो छुपाइयों में ही आ गया ना। ठीक है। दाभा होसी जाहिर, मेहंदी मोमिनो इमामत। उड़ावे सूर असराफील, बेसक पाया बखत। उस समय दाब तूल अर्ज नाम का जानवर जाहिर होगा। दाबा है ना, उसी को कहा है दाबह तूल अर्ज नाम का जानवर जाहिर होगा। और इमाम मोहम्मद मेहदी सहबुज़्ज़मा प्रकट होकर ब्रह्म सृष्टियों को अलौकिक ज्ञान का उपदेश देंगे। इसराफील फरिश्ता ज्ञान का सूर फूकेगा, जिससे संसार को संशय रहित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। यह प्रसंग कुरान मजीद में 18 पार कद अल अफल अल मोइन सूर नूर 24 में वर्णित है कि हश्र के रोज से पहले क्यामत के दो दौर यानी छोटा और बड़ा होंगे। हश्र के रोज से पहले क्यामत के दो दौर छोटा और बड़ा होंगे। इसमें अरब की जमीन से दाब तूल अर्ज जानवर उत्पन्न होगा। इसको आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी सहबुज़्ज़मा व हजरत ईसा रुअल्लाह कत्ल करेंगे। तब इसराफील तुरही को 2 बार फूंक मारेंगे। पहली फूंक से पहाड़ उड़ जाएंगे और सभी मुर्दा हो जाएंगे, और दूसरी फूंक से दोबारा जिंदा होंगे। तब अल्लाह ताला दीदार की मुबारक खुशी देंगे। तो इसका बातुनी अभिप्राय ये है कि यह बताया है कि जानवर मनुष्य का ही शरीर है, जो मायावी विकारों से ग्रस्त है। तारतम ज्ञान से ही इसके अहंकार इत्यादि अवगुणों को समाप्त करके
अखंड ब्रह्म ज्ञान का अनंत अमृत पान किया जा सकता है, जो कि न्याय दिवस के पूर्व का प्रसंग है। न्याय दिवस पर ब्रह्म समस्त प्राणियों को अनुग्रहित करेंगे, तब सभी प्राणी पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। हाँ जी दीदी। हाँ जी, इसमें दोनों चौपाइयों को अगर मिलाएं तो इसमें क्यामत के 7 निशानों की बात की। आपकी वाणी क्यामत का, खुली हुई है, मैं एक बार छुपाई हटा दूं, फिर वो सामने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हटा सकती हूँ, मुझे हम्म, चौपाई की जरूरत। ठीक है। क्यामत के 7 निशानों की बात की गई। क्यामत का अर्थ वैसे पहले देखना होता है कि क्यामत किसे कहते हैं। क्यामत जो है का मतलब जब इमाम मेहंदी इस संसार में आकर के जाहिर हो जाएंगे, और वो ऐसा ब्रह्म वाणी का अखंड ज्ञान लेकर के आएंगे जिससे सारे संसार को मुक्ति मिलनी। और ये क्यामत जो है वैसे दो तरह की कही गई है। एक होती है सुबरा और एक होती कुबरा। कुबरा बड़ी, कुबरा जो है बड़ी है और सुबरा छोटी। छोटी क्यामत का मतलब है कि जिस समय ब्रह्म वाणी का ज्ञान आ जाएगा, ये जो मुर्दे कब्रों से उठेंगे, जिसको जीव को जब ब्रह्म वाणी का ज्ञान मिल जाएगा, तो वो इस कब्रों से मुर्दे जो उठने की बात की गई है। लेकिन दूसरी क्यामत कब होगी, बड़ी क्यामत जिसे कहा गया, वो स्वरूप की कायमी। स्वरूप की कायमी आखिर के समय होगी, जब संसार का लय हो जाएगा, सारे इकट्ठे होंगे, सबको आठों बिस्तों में कायमी मिलेगी, तो वो स्वरूप की कायमी हुई। लेकिन यहाँ पर जो क्यामत की बात की गई है, ये ब्रह्म वाणी का ज्ञान का आ जाना। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या है, इनके जाहिरी अर्थ लेते हैं, बातनी अर्थों को समझता नहीं। लेकिन शिरजी साहिब आए, उन्होंने आकर के जब वाणी उतरी, तो इस क्यामत के 7 निशानों को लिखा, बताया कि इसका जो आप जाहिरी अर्थ मानते हो, इसका जाहिरी अर्थ ना लेकर के बातनी अर्थ लेना पड़ेगा। और वो 7 क्यामत के निशान कौन से हैं? पहला निशान लिखा, अजूज माजूज का जाहिर हो जाना। अब अजूज माजूज क्या है, इसको तफसीरे सैनी के भाग 2 में के बारे में लिखा हुआ है कि अजूज माजूज जब आएंगे तो सारे खा लेंगे, सबकी खाएंगे। क्या? क्योंकि अजूज और मजूज जो है, वो कहा जाता है कि एक असभ्य जातियां थी, जिसे आदिवासी लोग होते हैं, वो आकर के सब लोगों को, एशिया के, पूर्व एशिया के ये सभ्य जातियां थी, और ये दूसरों पर आकर के हमला बोलते थे और लोगों को लूटपाट मचाते थे। तो उनसे बचाने के लिए एक अष्ट धातु की दीवार बना दी गई। और ये अजूज और मजूज दोनों क्या करते हैं, आकर के अजूज इसको चाटते रहते हैं। और रात को समय होता था, ये दीवार पतली तो हो जाती थी, ये थक हार करके चले जाते थे, और फिर से प्रातः जब आकर करके देखते थे, क्योंकि रात तक तो ये पतली हो जाती थी दीवार, फिर से ये वैसी दीवार खड़ी होती थी, फिर से इसको आकर के चाटते थे। तो ये याफिस जो है, याफिस की और नूह नबी के पोते और याफिस की संतान भी माने जाते। वास्तव में ये क्या है, अजूज और मजूज, दिन और रात को कहा गया। उन्होंने जाहिरी मायना लिया, लेकिन इसका बातनी अर्थ क्या है? अजूज जो है दिन को कहा गया, और मजूज रात को कहा गया, क्योंकि हर इंसान की, इसको 100 गज का कहा गया है कुरान के अंदर। अजूज 100 गज का है और मजूज एक रात का है। और इसकी जो है 4 लाख जोड़े इसकी उम्र है, और इसकी 3 सेनाएं हैं, तुल्ला, ताबा और साबा, अर्थात प्रातःकाल, दोपहर का समय और शाम का समय। और वास्तव में अजूज क्या है? दिन को कहा गया। दिन में इसकी 100 हाथ की जो लंबाई बताई गई है, 100 हाथ का ये है कि हर इंसान की जो वृत्तियां हैं वो 100 तरफ भागती हैं। प्रातः काल से हम उठते हैं, चाहे सुंदर साथ की वृत्तियां कुछ अलग हैं, लेकिन आम संसार की दुनिया क्या क्या है? सुबह उठना है, नहाना है,
ये काम करना है, अखबार पढ़नी है, चाय पीनी है, फिर नाश्ता करना है, फिर हमने काम पर जाना है, काम पर भी जाकर के सारा दिन ये काम करना है, वो करना है, दोपहर को छुट्टी हुई तो खाना खाना है, फिर हमें ये काम करना है, शाम को आकर के घर में सामान लेके आना है, फिर खाना भी खाना है। सारे 100 तरह से जो वृत्तियां भागती रहती हैं, रात को एक ही क्या रह जाती है इच्छा कि मुझे सोना है, मुझे नींद आनी चाहिए। तो ये अजूज और मजूज हर इंसान की उम्र को खा रहे हैं, चाट रहे हैं, क्योंकि अजूज सो, और ये जो शरीर है ये अष्ट धातु का ही बना हुआ है, जैसे कि रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, ओज, इस तरह से ये 8 धातुओं का बना हुआ ये शरीर है। ये सारा दिन जब कार्य करता है तो क्या होता है कि इसका शरीर थक हार करके इतना चकनाचूर हो जाता है कि ये दीवार ऐसे लगता है कि अब टूट जाएगी और मुझे गिरना है और बिस्तर पे जाकर के सो जाना। तो ये हर इंसान की उम्र को चाटते जा रहे हैं, चाटते जाते हैं। अजूज और मजूज जब इसकी उम्र को खा लेंगे, यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड की उम्र को भी खा रहे हैं। ब्रह्मांड की उम्र भी इन्हीं के द्वारा समाप्त हो रही, एक ना एक दिन महाप्रलय हो जाएगी और सारे सबकी ये धातु की दीवार क्या, सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये सभी अजूज और मजूज देखते रहते हैं कि वो 100 हाथ का होगा और 1 हाथ का होगा। वास्तव में जाहिरी अर्थ लेने के कारण इस बात के भाव को वो समझ नहीं पाते। और दूसरा लिखा हुआ है कि उस जब इमाम मेहदी आएंगे, क्यामत, उस समय क्यामत आएगी और वो सूरज जो है कब कहाँ से उगलेगा, पश्चिम से उगेगा। ये सूरज जो है, रोशनी का सूरज जो है, ना तो दुनिया में कभी ऐसा हुआ कि ये पश्चिम से उगेगा, और लिखा भी हुआ है कि अंधेरे वाला हो, एक अंधेरे वाला होगा सूरज। जब ये लिखा हुआ है बिना रोशनी के होगा और मगरब से उगेगा। अब ये जाहिरी अर्थ लेते हैं, देखते रहते हैं कि कब सूरज निकलेगा और वो पश्चिम से निकलेगा और बिना अंधेरे वाला होगा। कभी ऐसा ना हुआ, ना है, ना होगा। ना तो सूरज पश्चिम से निकलेगा और ना बिना अंधेरे वाला, बिना रोशनी वाला। अब ये क्या है, ये जब सूरज निकला, सूरज ये कहाँ से निकला, सबसे पहले अरब देश में आया। ये ज्ञान का सूरज है। इससे पहले क्या है, अज्ञानता छाई हुई थी सब जगह, सब दुनिया हैवानियत ही हैवानियत थी, पशु वृत्ति थी। लोग 300, कहा जाता है कि 365 मूर्तियां थी, रोज रोज एक एक मूर्ति की पूजा करते, सबके अंदर अज्ञानता थी। यही, और उस समय वहां पर जब सूरज क्या निकला, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने आकर के एक अल्लाह ताला की पहचान करवाई, सारी दुनिया को उनको 5 नियमों में बांधा और उनकी पशुवृत्ति को समाप्त किया, मूर्ति पूजा को समाप्त किया। और वो ज्ञान लेकर के आए, कुरान का ज्ञान लेकर के आए। उन्होंने 90,000 हरफ सुने, लेकिन 30,000 हरफ शरीयत के, 30,000 तरीकत थे, 30,000 के वो वर्णन नहीं। उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएंगे। कहा जाता कि लोग उस समय हंसा करते थे कि अल्लाह ताला कैसे आएंगे, पर उनकी जो वायदा किया था उसी वायदे के अनुसार उन्होंने 11वीं सदी में आना था। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, ये लिखा भी सिपारे आम, 30वां सिपारा ताकुन्ना। ये लिखा हुआ है, सब पढ़ते भी हैं मुसलमान, फिर भी इन बातों को समझ नहीं पाते। और जो उन्होंने लिखा था, और वही अब सूरज, जो वो दिशा उसमें पूरब मानी गई और ये पश्चिम की दिशा मानी गई। पश्चिम में सूरज नहीं निकलता, लेकिन ये सूरज अब जब हिंदुस्तान में आया, और उन्होंने लिखा था कि जब वो अल्लाह ताला आएंगे पर्दे में आएंगे। पर्दे में आने का मतलब हिंदू तन में आएंगे, और वो ही पर्दा जो है कौन सा कर लेते हैं, दूसरा पर्दा करके बैठ जाते हैं। और वो आए, कुरान लेकर के आए, कुरान सारे उन्होंने आकर के कुरान के मायनों को खोल दिया। तफसीर हसैनी के अंदर भी सारी बातें लिखी हुई हैं। और वो शफकत बरकत जो मक्का मदीना में थी, वो उठ करके भारत में आ गई। उन्होंने लिखा हुआ था कि जब अल्लाह ताला आएंगे 2 मीनारें टूट जाएंगी,
उस समय 2 मीनारें भी टूटी, और वहां के मुल्ला काजी जितने थे उन्होंने 4 वसीयतनामे लिख करके हिंदुस्तान में औरंगजेब बादशाह के पास भेज दी कि अल्लाह ताला आ चुके हैं। सूरज जो मगरब से उगना था वो मगरब से सूर्य निकल चुका है। लेकिन शरीयत के मानने वाले कभी भी, तरीकत के मानने वाले हकीकत और मार्फत की राह पर चल ही नहीं सकते। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि पश्चिम से सूरज निकले। तो अब वो दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। लेकिन ये अब भी वही बातें, जाहिरी बातों को ले रहे हैं, और ये क्यामत का निशान, क्योंकि सारी शफकत बरकत यहाँ उठ करके आ गई। कुरान भी उठ करके आ गई। कुरान तो वही है, जाहिरी कुरान ही उठ करके आई, बल्कि उसके जितने भी मायने थे सारे खुल गए। क्यामत के निशान भी खुल गए। सारी बातें जो लिखी हुई थी, ब्रिज कोहे कोहतूर पर्वत की बातें लिखी हुई थी, जो इंद्र ने जो हुआ, जहां जो सारी जो बातें थी इसमें लिखी गई। ब्रिज की बातें लिखी हुई, राज की बातें लिखी हुई हैं, और जागने की बातें लिखी हुई हैं। 313 आत्माएं की जागृत होने की बातें लिखी गई हैं। और इब्राहिम पैगंबर, इब्राहिम किसको कहा गया, इस्माइल किसे कहा गया, इजराइल किसे कहा गया, इसराइल किसे कहा गया, लहूत किसे कहा गया, नसूत किसे कहा गया, जबरूत किसे कहा गया। और ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब इन बातों को ये समझ नहीं पाते। इस तरह कुरान के मायने इनके लिए अंधेरे का ही सूरज रहा। अब तीसरी बात लिखी हुई है दजाल का, काने दजाल का गधे के ऊपर सवार होना। काना दजाल जो है गधे के ऊपर सवार होगा। अब ये देखते रहते कि ऐसा कोई गधा होगा जिसके ऊपर काना दजाल आएगा और बैठेगा। वास्तव में काना दजाल क्या है? ये सारा ब्रह्मांड किसके द्वारा बना गया? अजाजील के द्वारा, आदिन रैम के द्वारा बनाया गया। और इसकी इसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या है, अर्थात ये कितना बड़ा है? पाताल से लेकर के निराकार के मंडल तक इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। और कहा जाता है कि इसके ऊपर जांघों तक, 7 समुद्र का पानी इसकी जांघों पर भी नहीं आता। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, और इसके ऊपर काना दजाल सवार होगा। काना दजाल क्या है? अजाजील के मन की शक्ति। ये मन ही सबको भटकाता है, सबको उस परमात्मा की राह पर चलने ही नहीं देता। क्योंकि इसको क्या मिली हुई है? श्राप मिला हुआ है। इसको कहा गया था अजाजील को कि एक मतलब आदम का बनाओ। उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा इस पर सिजदा करो, पर उन्होंने उस पर सिजदा नहीं किया। सिजदा ना करने के कारण इनको बाहर निकाल दिया गया भिस्त से। और आदम वो बने और हवा, और आदम और हवा की उन्होंने मांग लिया था कि मैंने आप पर इतने सिजदे बजाए हैं, सिजदे बजाने के कारण अब इनकी जो संतान होगी मैं उनके मन के ऊपर पातशाही करूंगा। और आज भी वो सबके मन के ऊपर ऐसे पातशाही कर रहा है कि किसी को भी परमात्मा की तरफ, एक परमात्मा की तरफ लगने ही नहीं देता। और ये क्या चाहता है कि सभी किसकी पूजा करें? विष्णु की, अजाजील की पूजा करें। जिसमें कुरान में के बारे में लिखा है, वेदे मन कहा नारद को, जाको श्राप्यो प्रजापत, राह ब्रह्म की भान के सबको विष्णु बतावत। वेदे मन कहा नारद को, मन जो है नारद का रूप है। नारद जैसे चारों तरफ घूमता रहता है, ये भी मन चारों तरफ घूमता रहता है, किसी को परमात्मा की तरफ लगने ही नहीं देता। लेकिन लिखा भी हुआ है कि जब सब इस मन को जीत लेंगे, एक पारब्रह्म की भक्ति करेंगे, तब उसकी नहीं चलेगी। तो समझ लो कि उस समय पारब्रह्म आ चुके हैं। अब पारब्रह्म आ भी चुके हैं। ये मन तो सबके अंदर रोम रोम में इस तरह से छाया हुआ है, इस तरह से पातशाही करता है, सबकी वृत्तियों को माया की तरफ घुमाता रहता है। सबकी इंद्रियां माया की तरफ लगी रहती हैं, सबकी इंद्रियां तृष्णाओं की तरफ लगी रहती हैं। लेकिन जिसने मन को जीत लिया, मन को जीत करके एक पारब्रह्म की तरफ लग गए, तो समझ लो कि उस समय क्यामत का ये निशान पूरा हो गया। ये काना दजाल, मुसलमान क्या सोचते हैं कि काना दजाल आएगा, हम उसको मारेंगे। जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि अपनी रख करके बैठते हैं तलवार, और ये नहीं सोचते कि मन तो अंदर ही, दजाल तो अंदर बैठा हुआ है।
आप पढ़ रहे हो, कुरान कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन मन आपको भगा रहा है, भगा रहा है, भगा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कानी दज्जाल का गधे के ऊपर सवार होना, निराकार सब 14 लोगों के, सभी प्राणियों के अंदर ये अपनी पातशाही करते। अब चौथा है दाबतुल जानवर का प्रकट होना। ये दाबतुल जानवर, सोचते हैं कि दाबतुल जब जानवर आएगा तो उसके क्या है, पहाड़ी सींग होंगे, पहाड़ी जैसे सींग होते हैं, पहाड़ी सींग होंगे, और आंखें कैसी होगी, सुअर की होंगी, कान हाथी के होंगे, गर्दन मुर्गे की होगी, शेर छाती जैसी होगी, और पीठ गधे जैसी होगी। अब ऐसा कोई जानवर कहाँ से आएगा? ये इंसान की पशुओं जैसी वृत्तियां हैं। हर इंसान के अंदर पशुओं की वृत्ति है, उसके अंदर पहाड़ी सींग लगे हुए हैं। बिना बात पे, कोई बात हो या ना हो, उनको तो लड़ना ही लड़ना है। जैसे जिसके पहाड़ी जैसे सींग होते हैं ना, इतने तीखे होते हैं, उसके अंदर खुजली होती रहती है, वो दीवारों पर भी मारेगा, झाड़ियों में पर भी मारेगा। हर इंसान भी ऐसा ही है, छोटी सी बात क्यों ना हो, लड़ने के लिए तैयार। किसी के अंदर सहन शक्ति है ही नहीं, कोई भी हो। कहीं तो बिना बात पे, छोटी छोटी बात, तुमने यहाँ मेरे सामान क्यों रख दिया, तुमने यहाँ क्यों बैठ गए, तुमने ये क्यों कर दिया, इसी बात पर लड़ाइयां करेंगे। इस तरह से कहते हैं कि पहाड़ी सींग के जैसे हर इंसान की प्रवृत्ति होगी। अब दूसरा क्या है, सूअर की आंख होगी, सबकी आंख भी सबकी सूअर जैसी है, क्योंकि किसी को भी किसी के गुण दिखाई नहीं देते, बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। जैसे सुअर है, उसके अंदर आगे 7 मिठाई के टोकरे रख दो, एक गंदगी का टोकरा रख दो, वो किस पे मुख मारेगा? उस गंदगी में मुख मारे। आप किसी के साथ 100 अच्छाइयां कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, एक गलती आपने कर दी तो आपकी गलती को देखा जाएगा, आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। कहते जैसे मक्खी जो है ना, इतना सुंदर शरीर है, उसको छोड़ करके कहाँ बैठती है आकर के? गंदगी के ऊपर ही बैठती है, आपके जख्मों पर ही बैठेगी। इस तरह से हर इंसान की प्रवृत्ति है, वो किसी की अच्छाइयों को छोड़ देगा और एक गलती को पकड़ लेगा। जबकि हमें क्या कहा गया है, राज्य वाणी क्या कहते हैं, अवगुण गाड़े गुण ग्रह हारे सी हुई जी, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि जे रीत। हम किसी के अवगुणों को ना देख करके उनके गुणों को देखें, पर हम गुणों को नहीं देखते, हम हर इंसान के अवगुणों को ही देखते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि उसके जो जानवर होगा, दाबतुल जानवर, उसकी कान कैसे होंगे, हाथी के कान होंगे। हाथी क्या करता है, हाथी की जितनी मर्जी स्तुति कर लो, कितनी भी वंदना कर लो, वो उसको छोड़ देगा। और अगर आपने उसको कुछ गलत कह दिया या गलत बात कह दी, वो आपको छोड़ेगा नहीं किसी तरह से भी। हर इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी है। निंदा हो रही होगी ना, बहुत अच्छा लगेगा, किसी की भी निंदा चुगली में रस आता है इंसान को। वो अच्छी बातें कर हो रही हो, पुरानी चर्चा कहीं हो रही है, उतना रस नहीं आएगा। लेकिन कहीं नाच होंगे, संगीत होगा, या ऐसे कहीं नृत्य होगी, देखो वहां पर रश कितना होगा। और वैसे भी इंसान को कहीं चुगलियां हो रही हो, तो औरतें भी हो, चुगली हो रही हो तो उनके पास 2 घंटे हैं, वैसे कहेंगे नहीं नहीं अंदर आ जाओ, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है। लेकिन चुगलियां, निंदा, बुरी बातें, हर इंसान की प्रवृत्ति, उनमें रस आता है सबको। ये कानों का रस है, ये क्या है, हाथी के कानों वाली बात है, इंसान की प्रवृत्ति है। ऐसे कहते मुर्गे जैसी उनकी गर्दन होगी। मुर्गे की गर्दन क्या है, वो झुकना नहीं चाहते, कितनी भी कह लो, कितनी बड़ी रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन अहम इतना है बड़ा कि झुक नहीं टूटेगा। आज अहम सबसे बड़ा है, झुकना कोई पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी किसी ने कहा कि जब सतयुग था तो हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसके 4 शब्द थे। जैसे त्रेता आया तो रावण, 3 शब्द रह गए। जब द्वापर आया तो कंस, 2 शब्द रह गए। जब कलयुग आया तो क्या आ गया, एक ही शब्द रह गया, मैं खुद ही, मैं, अहम इतना ज्यादा कि वो किसी के आगे झुकना ही पसंद नहीं करता। बड़ों के आगे झुकना पसंद नहीं करते, आप कोई किसी को प्रणाम करना पसंद नहीं करता।
हर इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होगी। कोई ब्रह्म सृष्टियां की बात छोड़ दी, दुनिया की बात, क्यामत के निशानों की बात की जा रही है कि अगर झुक जाओ, कहते झुक जाओ तो आप सब कुछ पालोगे। बेर जब जैसे पेड़ है, जब उसको फल लगता है तो वो झुक जाता है, लेकिन आज कोई भी इंसान झुकना पसंद नहीं करता। इस तरह छाती जो है सबकी शेर जैसी है। शेर के अंदर दया भाव नहीं होता, वो किसी भी जानवर को मार काट समाप्त कर देगा। और इसी तरह इंसान के अंदर भी दया करुणा नाम की कोई चीज नहीं रही। आज बलि प्रथा क्यों है? क्योंकि छाती जैसी है, शेर जैसी। किसी को मारना काटना तो ऐसे ही है, मूली गाजर की तरह लोग काट मार के चले जाएंगे, पता भी नहीं लगने देंगे। किसी के अंदर दया भाव रहा ही नहीं। तो ये कहा जाता है कि शेर जैसी छाती और पीठ गीदड़ की। हर इंसान की पीठ गीदड़ जैसी। घर बनाना है तो लाखों रुपया लगा देंगे, करोड़ों रुपया लगा देंगे। शादी है तो करोड़ों का रुपया लगा देंगे, पैसे ऐसे बरसात करेंगे कि बारिश भी कम हो जाए, इतनी बारिश पैसे लुटाते हैं। कोई भी प्रतिष्ठा के लिए काम करना हो, नाम के लिए काम करना हो, तो उनके पैसे निकलेंगे। घर वाले परिवार वाले आएंगे, बेटी के दामाद सब आएंगे, उनके लिए पैसे होंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने सेवा के लिए पैसे मांग लिए, आज मंदिर बनना है, या कोई आश्रम बनना है, या गुरुकुल बनना है, कैसे भी, तो हम कितने पैसे निकालते हैं, कितनी सेवा करते हैं देखा जाए तो यही कहा कि हर इंसान की जो पीठ है वो गीदड़ की है। धार्मिक काम हो, आध्यात्मिक काम हो, उनके लिए ना तो समय है किसी के पास, और ना ही उनके लिए पैसा है। संसार में प्रतिष्ठा चाहने के लिए, नाम करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, अपने परिवार के लिए लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन सेवा के लिए, धर्म के कामों के लिए किसी के पास पैसा नहीं। इसी तरह से ही ये दावतुल जानवर की निशानियां। फिर एक कहा कि उस समय असराफील फरिश्ता आएगा। जब असराफील फरिश्ता आएगा तो वो तुरी बजाएगा। पहली जब उसकी आवाज आएगी तो इस संसार के अर्थात वाणी का जब अवतरण हो जाएगा, सारी दुनिया के बड़े बड़े गादीपति, बड़े बड़े जितने भी महंत संत, महंत इत्यादि होंगे, उनके अंकार टूट जाएंगे। जैसे कि 1735 के अंदर भी उन्होंने आकर के बड़े बड़े सन्यासियों के साथ, 6 दर्शन वालों के साथ, और 4 रामानुज निमानुज इत्यादि सबके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, सबको हरा दिया। ये तारतम्य ऐसी है जो सबके ज्ञान के अहंकार को समाप्त कर सकती है, सबके अंदर की अज्ञानता को समाप्त कर सकती है। और ये काम कौन करेगा? असराफील फरिश्ता। वो इंतजार कर रहा है कि दूसरा मैं कब बजाऊंगा अपना, जब इस संसार की प्रलय हो जाएगी, उस समय अपना सुर वो फूंकेगा। और जब्राइल फरिश्ता भी यहाँ पर आया। जब्राइल फरिश्ता भी जोश का फरिश्ता है, जो सभी सुंदर साथ की रक्षा के लिए साथ में रहता है। असराफील जब्राइल भेज दे अमर, निगेबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। और इमाम मेहंदी का आना, ईसा रूह अल्लाह का आना। ईसा रूह अल्लाह जब आएगी, अपना ज्ञान लेकर के आएंगी, अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करेंगी, सबके अंदर बैठे हुए दज्जाल को समाप्त करेंगी। और इमाम मेहंदी आएंगे, सारे संसार को अखंड मुक्ति ज्ञान देंगे, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को घर लेकर के जाएंगे। इस तरह से इमाम मेहंदी का जाहिर होना भी एक 7वां निशान है। ये 7 निशान कौन सी है? क्यामत के 7 निशान है, जिनके बारे में था मैंने संक्षिप्त में इसका वर्णन किया, फिर भी बहुत टाइम ले लिया। प्रणाम जी सुंदर। दीदी टाइम तो ये बहुत जरूरी था। सुंदर साथ जी, किसी के क्वेश्चन है? क्योंकि अक्सर 7 निशान जो होते हैं सुंदर साथ को थोड़ी क्लियर नहीं होते, तो आज बहुत अच्छे से और भी दीदी कर सकती हैं, पूरा टाइम में बहुत जरूरी होते हैं ये। सुंदर साथ जिसके क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं कि 7 निशान के बारे में, कि कहीं कुछ रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो दीदी उसको क्लियर करेंगी, क्योंकि चुपई में आया है तो अच्छे से जरूर होना चाहिए। रेज हैंड कर सकते हैं, क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर चुपई आगे लेते हैं। ठीक है।
किसी का क्वेश्चन नहीं, आगे लेते हैं। चुप। काफर और मुनाफक हंसते थे मोहम्मद पर, सोए दिन अब आए मिलिया, जो मोहम्मद कही थी आखिर। जब मोहम्मद साहब क्यामत के समय में प्रकट होने वाले इन निशानों की बात करते थे तो क्या होता था, काफिर और मुनाफिक लोग उनकी बहुत हंसी उड़ाया करते थे। उनके द्वारा कहा हुआ वह समय आ गया है। अब भावार्थ में समझा रहे हैं कि काफिर वो है जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म के अस्तित्व को ना माने। दूसरे मतों के अनुयायियों को घृणा पूर्वक काफिर कहना कुरान के विपरीत है। मुनाफिक वह है जो सामने कुछ कहता है किंतु पीठ पीछे उनके विपरीत बोलता है। इनके द्वारा हंसी उड़ाने का प्रसंग कुरान के पारा 10 वो लमुसुर तौब 9 आयत 78 एवं पारा 9 काल्यम लव सूर 8 अनफाल आयत 109 में है। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, करे सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। मोहम्मद की 3 सूरतें कही गई हैं। कौन कौन सी? पहला बसरी सूरत, मोहम्मद साहब, रसूल मोहम्मद साहब। दूसरा मलकी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। तीसरी हक्की अर्थात श्री प्राणनाथ जी। ये सूरतें क्यामत के समय में धाम धनी से ब्रह्म सृष्टियों की सिफारिश करेंगी। करे सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। भावार्थ में कह रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में तीनों सूरतें विराजमान हैं। तीसरी खूबी 3 हादी वजूद। तीसरी खूबी 3 हादी वजूद। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 5 चौपाई 36 का कथन यही सिद्ध करता है। सिफारिश का मतलब होता है अनुशंसा, सिखापन, आशीष। का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म सृष्टियों को श्री प्राणनाथ जी के द्वारा परम धाम की राह प्राप्त होगी और उनका पल पल आशीष प्राप्त होगा। एक बंदगी का 1000 गुना फल प्राप्त करने का कथन भी इसी और संकेत करता है। हाँ जी किरण दीदी, ये भी क्लियर कर दो। इसमें बसरी, मलकी और हक्की मोहम्मद की 3 सूरतें कही गई। ये मोहम्मद साहब को नहीं कहना चाहिए। मोहम्मद का अर्थ महिमा से परे, जिसकी महिमा भी ना गाई जा सके, उनकी 3 सूरतें बसरी, मलकी और हक्की। ये जब क्यामत होगी, क्यामत के समय जब होगा, तीनों सूरतें किसकी सिफारिश करेंगी? ब्रह्म शिष्यों की। हालांकि कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के पास, जो दुनिया वाले पैगंबरों के पास जब जाएंगी, सारे जाएंगे, तो वो कहेंगे हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको मोहम्मद साहब के पास जाना चाहिए पड़ेगा। इस तरह सब मलकी सूरत भी सबकी प्रशंसा करेंगी, और हक्की सूरत प्राणनाथ जी भी सबकी सिफारिश करेंगे, अनुशंसा करेंगे। और ये लिखा है कि तीनों सूरतें कहाँ पर विराजमान है? इन्हीं प्राणनाथ जी के अंदर। बसरी सूरत भी इन्हीं के अंदर, मलकी सूरत बोला श्यामा जी भी इन्हीं के अंदर, अक्षर की आत्मा वहां थी, बल्कि बसरी सूरत में, वो भी कहाँ पर है? इन्हीं के अंदर। और ये भी लिखा है कि इनकी बंदगी करने का 1000 गुना फल मिलेगा। एक बंदगी करने से 1000 गुना फल बंदगी का मिलने वाला है। और शायद और लिखा हुआ था
और तो इसमें कुछ नहीं हाँ लिखा हुआ यही है है। ना, हाँ यही है। बस यही। बस वो सिफारिश का था कि भाई हाँ हमारी सिफारिश सिफारिश। करेंगे ना, हाँ। सबको बीस तो में कायमी मिलेगी इस सिफारिश से कि इन्होंने हम्म। किया, तो उनके पहली बीस दूसरी बीस सबकी सिफारिश करेंगे। और प्रार्थना जी ब्रह्म शिष्टियों की सिफारिश करेंगे, यानी कि परम वो तो धाम करेंगे, की वो तो है ही। आखिर राह हाँ हमें उनके द्वारा प्राप्त होगी, और पल पल हमारे ऊपर उनका आशीष यानी आशीर्वाद रहेगा, है ना। यही बात। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत। तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व हिंदू जहां कर्म कांडों के जाल में फंसे थे, तो मुसलमान क्या करते थे, शरीयत के बंधनों में फंसे थे। इनमें से किसी किसी ने ही उपासना यानी तरीकत का मार्ग अपनाया, किंतु 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने परब्रह्म के साक्षात्कार का वास्तविक मार्ग दर्शाया हो। तो दीदी कर्मकांड, तरीकत यानी शरीयत और तरीकत दोनों में डिफरेंस बता दो। हाँ। शरीयत क्या है और तरीकत शरीयत क्या होता है, है। देखिए शरीयत क्या है, जो शरीर से की जाती। कर्म कांड जैसे हिंदू लोग आरती कर ली, पूजा कर ली, है ना, ये सब। और मुसलमान भी शरीयत नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं। तो ये किसके साथ होती है, शरीर के साथ। शरीयत, हिंदू इसे कर्म कांड कहते हैं, मुसलमान इसको शरीयत कहते हैं। जो शरीर से, जैसे हम भी देखा जाए तो शरीयत कभी कभी करते हैं। कैसे, हम मेरे से अगर बोल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, शरीर चल रहा है, बातें हो रही हैं इधर उधर, ये कर ली वो कर ली, अब नहाए, अच्छा अच्छा ये सूट पहना, ये की बोल मेरे से अगर रहे हैं, लेकिन शरीयत कर। मुसलमान भी करते हैं शरीयत, हिंदू भी करते हैं, और कभी कभी हम भी करते हैं, सुंदर साथ। हम्म। अब तरीकत, तरीकत किसे कहते हैं, जिसमें उपासना कांड, हिंदू उसे उपासना कांड कहते हैं, मुसलमान उसको तरीकत कहते हैं, हिंदू उपासना कांड कहते हैं ना। और क्या है, उसमें इंद्रियां भी जब लग जाएं, शरीर पहले तो शरीर सिर्फ घूम रहा है, जब हमारी गुण अंग इंद्रियां भी, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हाँ मुसलमान तो तरीकत बहुत कम करते हैं। जो हम्म। तरीकत की मुसलमान बंदगी कौन करते हैं, सूफी। हम्म। जितने सूफी हैं वो तरीकत करते हैं, उनकी गुण अंग इंद्रियां भी उसमें लग जाती हैं। हिंदू भी यदि आरती भी कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से आंखें बंद करके उनका ध्यान करते हैं, तो वो तरीकत है। और हम भी अगर जैसे, और सागर जो मेहर का सो शोभा दिले, यदि हम उस मेहर के सागर को बोल रहे हैं, तो किसका मेहर सागर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक एक बात को, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश में समझे, हुक्म क्या है, जोश क्या है, क्या राज्य कह रहे हैं, जाहिरी मेहर क्या है, बातनी मेहर क्या है। इस बात को अगर हम गुण अंग इंद्रियों से भी लग करके बोलना शुरू करें, तो ये हम उन हमारी भी तब भी तरीकत ही है। जीव भी इसमें लग रहा है, गुण अंग इंद्रियां लग रही हैं, तो इसको तरीकत कहते हैं। मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, ये तरीकत है। अभी हकीकत और मार्फत की आगे बात है, हम्म। शरीयत और तरीकत। दो चीजें हो गई। नासूत मलकूत लाए के नासुद थी जबरूत, नाम पड़े जानत है कहीं बका लाहूत। इस संसार के ज्ञानी जनों को पृथ्वी लोक, वैकुंठ, निराकार तथा अक्षरधाम, योग माया का ब्रह्मांड, ये पृथ्वी लोक, फिर वैकुंठ, फिर निराकार और अक्षरधाम का वास्तविक ज्ञान नहीं था। ये लोग धर्म ग्रंथों में अखंड परम धाम यानी बक्का लाहौत शब्द पढ़ते तो रहे हैं, किंतु वैकुंठ, निराकार या योग माया के ब्रह्मांड को ही परम धाम समझने की भूल करते आ रहे। मतलब यहीं तक उसको कहते थे वैकुंठ ही परम धाम है, कोई निराकार को परम धाम कह रहा है या योग माया को परम धाम कह रहा है। तो ए सुध ना पाई काहू ने,
क्यों है, कहाँ ठोर विध किन। खोज खोज 14 तबक का, दिल हुआ ना किन रोशन। आज तक किसी भी व्यक्ति को ये सुध ही नहीं हो सकी कि अखंड परम धाम इस नश्वर जगत से परे क्यों है और कहाँ है, और वहां की लीला किस प्रकार की है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी खोज खोज कर थक गए, किंतु किसी के भी हृदय में इस ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सका। तो ये इलम का सागर हमारे लिए आया है। सो इलम खुदाई लदुन्नी पहुंचा 14 तबक। सो इथ थे मेहर पसरी, सबे हुए बेसक। अब क्या हुआ, परमधाम का दिया हुआ ये तारतम ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आ गया। अब श्री महामती जी के धाम हृदय से ब्रह्मवाणी के रूप में अक्षरातीत की कृपा फैली और सब संशय रहित हो गए। अव्वल कया फुरमान में इत काजी होसी हक, करसी कायम सबन को ऐसी मेहर होसी मुतलक। श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने से पूर्व सभी धर्म ग्रंथों में ये बात पहले से ही लिख दी गई थी कि इस ब्रह्मांड में सच्चिदानंद पर ब्रह्म की ऐसी कृपा होने वाली है कि वो क्या करेंगे, स्वयं न्यायाधीश बनकर इस संसार में आएंगे और सभी को अखंड मुक्ति देंगे। सच्चिदानंद पर ब्रह्म की आवेश शक्ति के इस संसार में प्रकट होकर सबको मुक्ति देने का प्रसंग कहाँ कहाँ आया है वो बताया गया है। जैसे कि पुराण संहिता के 31 अध्याय में 50वीं और 103 और 104 वाली चौपाई में, और बृहद सदाशिव संहिता श्लोक नंबर 19, महेश्वर तंत्र में 15 अध्याय और 33 चौपाई जो उनकी होगी, और बुद्ध गीता श्लोक में 47 और 48 में है। इसी प्रकार कुरान के पारा 18, सूरे नूर 24, पारा 16, सूरे मरियम पारा 28 आयत 30 में। तो बाइबल में ये कथन है, यस बी पेशेंट एंड टेक courage for the coming of the Lord is near, for see the great judge is coming। यानी कि जेम्स 5 में ये बाइबल का लिखा है, और 8 और 9 इनकी ये जो लाइन्स है उसमें लिखा है। तो इस तरह से सभी ग्रंथों में उनके आने से पहले ये लिख दिया था कि स्वयं न्यायाधीश बनकर इस संसार में आएंगे। ये सभी जिनको चाहिए हो तो ये सब लिखा हुआ है, स्वामी जी ने सब क्लियर कर दिया कि ये ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है। एक खेल किया किन वास्ते, और हुआ किन के हुक्म। ए सुध काहू ना परी, कहाँ अरस बका खसम। तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले किसी को भी ये नहीं पता था, सुध ही नहीं थी कि ये माया का खेल किसके लिए बनाया गया है और इसे बनाने में किसका आदेश है। और तीसरा क्वेश्चन, अखंड परम धाम और अक्षरातीत कहाँ है। तो इसके जो उत्तर हैं वो सुंदर साथ को मिल गए हैं। खेल किसके लिए बनाया, हुआ किन के हुक्म से, ये बोलो आशी दीदी। तो इसका आंसर क्या होगा, किसके लिए बना, किसके हुक्म से हुआ, और ये सुध किस। हमारे लिए बना, हमारे धनी के हुक्म से हुआ, और बाकी सबको अब भी नहीं पता। इतनी वाणी फैल रही है यूट्यूब चैनल पे और सब इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट स्टोरीज बड़ी वाली चर्चाएं भी तक सब कुछ इतना होने के बाद भी कहते हैं ए सुध काहू ना परी,
धनी है ना लिखने वाले, बोलने वाले, सब कुछ, तो इसलिए जो लिखा वो हो गया, हमारे सामने आ रहा है। किसी को सुध नहीं पड़ती, हमारे इमीडिएट नेबर को भी नहीं पड़ती, यानी कि घर में बैठे भी सबको नहीं पड़ती है ना। हाँ कहाँ रस बका खसम, किस बात की सुध नहीं पड़ती कि पूरम ब्रह्म परमात्मा कौन है, कहाँ उसका घर है। रस में परम धाम, ऊपर भी स्वामी जी ने बताया ना कि जिनको परम धाम वर्ड तो पता लग गया, सब ग्रंथों में आ गया, किसी ने वैकुंठ को परम धाम कह दिया, जहां जहां तक जिसकी पहुंच हुई, यानी कि जहां जहां तक किसी के पास ज्ञान आया उसी को पहुंच कहेंगे ना। जितना ज्ञान आया, वैकुंठ तक ज्ञान आ गया, इतना पता चल गया कि विष्णु भगवान मालिक है इस ब्रह्मांड के, उनकी भक्ति करो, मैक्सिमम वहां पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरह बता दिया कि उन्होंने उसी को परम धाम कह दिया, उसी को ही परमात्मा मान लिया, क्योंकि वो सबसे ऊपर है उनके हिसाब से। इसी तरह फिर आगे बताया, वैकुंठ के आगे भी किसी ने योग माया के ब्रह्मांड को ही उत्तम मान लिया। इससे आगे तो ऊपर की चुपाइयों में आ चुका है ना, किसी को पता ही लगा, इसलिए ये चुपाई में आया, कहाँ अरस बका खसम। परम धाम का भी नहीं पता चला, बका मतलब अखंड, खसम मतलब हमारा मालिक। देखा जाए खसम तो सभी कहते हैं, मालिक तो सभी कहते हैं ना, सभी कहते हैं परमात्मा सबका मालिक है। ये तो धनी ने हमारे वास्ते खेल किया, हमारे पिया जी के हुक्म से हुआ, इसलिए कह रहे हैं, और किसी को सुध नहीं पड़ी, हमें सुध दे दिए धनी मीरा का। जी ने दी है। लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरो प्रणाम। रूहें, प्रणाम जी। गिरो रूहें फरिश्ते लैल में, किन वास्ते पाए उतर। कुन कहते खेल पैदा किया, ए किन ने किन खातिर। क्वेश्चन है इसमें, गिरो रूहें फरिश्ते लैल में, किन वास्ते पाए उतर, कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि इस मायावी जगत में किस लिए आई हैं। कुन कहकर किसने किनके लिए इस खेल को बनाया। हाँ जी, ये क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, इसका जवाब सब रूहें मिलके दे सकती हैं। गिरो रूहें फरिश्ते लैल में, किन वास्ते पाए उतर। हम इसका आंसर पहले भी इसी प्रकरण के पहले वाले प्रकरण में, कि किस वास्ते हम आए। बोलो सुंदर साथ जी। और कुन कहते खेल पैदा किया, किन के खातिर। हाँ जी ज्योति, मैं एक मिनट ये चुपाई हटाती हूँ। हाँ जी ज्योति बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये चौपाई क्या था, खेल देखने एक क्यों आए, सेकंड, किस? हाँ ये एक सेकंड मैं खोल रही हूँ, चौपाई दोबारा सामने रख देती हूँ आपके। ये लो। गिरो रूहें किन वास्ते पाए उतर। हाँ जी, हम ये इस संसार, मायावी संसार में, जगत में खेल देखने के लिए आए हैं। और राजी से ये किए थे रब्द की हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। तो राजी ने हमें वो बहाना लिए, पहले तो अपने ही दिल में लिए, हमारे ऊपर आया कि इनको खेल देखना है, तो राजी जैसे ही दिल में लिए तो हमारे दिल में भी आया। और राजी ने यहाँ हमको खेल देखने के लिए भेजा, और अपनी इश्क और साहिबी भी दिखाने के लिए यहाँ भेजे। इश्क का निरूपण करने के लिए। चित्रा बोलेंगे है ना। कुन कहते खेल पैदा किया, एक किनने किन खातिर। कुन जो है वो जीव सृष्टि है, जो धनी जी कुन कहने से ही हो जा करके ये जीव सृष्टि पैदा हो गई। एक किनने किन खातिर, ये ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों के लिए ही धनी ने ये पूरा प्रपंच ब्रह्मांड ही खड़ा किए हैं, ताकि वो माया के जीव इस खेल में वो खेले, तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि उस खेल को देखने आई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्योति दीदी ने सारा बता ही दिया है, वैसे तो वही कह रहे हैं कि इश्क के ब्यौरे के लिए, मतलब बेवरा इश्क का करने के लिए, इसी के लिए किन वास्ते पाए उतर। तो मुझे हमेशा बड़ी प्यारी राज्य की ये बात लगती है कि वो कहते हैं कि तुम रूहें हो जो गिरोह की रूहें हो, तुम खासल खास, तुम उतर के आई हो कहीं से, कि तुम्हें पैदा नहीं हुई हो। तुम ये सोचो कि तुम दुनिया वालों की तरह
पैदा हुई हो, तुम अर्श से उतरी हुई रूहें हो। एक तो मुझे ये पाए उतर हमेशा से मुझे बहुत प्यारा लगता है। राजी कहते हैं तुम मेरी रूहें अर्श से उतर कर आई हो, पैदा नहीं हुई हो कहीं से। फिर कहते कुन कहते खेल पैदा किया। कुन का मतलब होता है हो जा, मतलब दुनिया वालों को भी पता है इस चीज का, लेकिन वो किसके हुक्म से होता है। और फिर जैसे कल बताया था, किरण आंटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वही अव्यकृत ब्रह्म जो मन का अक्षर स्वरूप है, के अक्षर ब्रह्म के, हाँ, उनके फिर प्रतिबिंबित स्वाप्निक रूप से आदि नारायण से आगे उत्पत्ति होती है मुंह सागर की। तो उस मतलब दुनिया को पता ये है कि हो जा किसी का एक हुक्म है, लेकिन किसका हुक्म है, क्योंकि उनको तो अक्षर ब्रह्म की भी पहचान नहीं है, उनकी पहुंच तो अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं है। तो राज्य तक तो फिर कहते कैसे पहुंचेंगे। तो किन ने किन खातिर, कि पहले कहते कि किसने ये खेल बनाया, किसके वास्ते, अब कहते किस खातिर। मतलब वो और कहना चाहते हैं इसमें कि भी अब तुम बैठ के ये विचार करो कि ये सारी के सारा जो ये अब इलम का सागर चल रहा है, वो बताना चाहते हैं कि ईश्वरी सृष्टि कौन है, कहाँ से आई है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और फिर जीव सृष्टि कौन है और कहाँ से आई है। ताकि हमें वो इश्क का बेवरा खोल के रख दिया राज्य ने कि पूरा का पूरा तुम्हें पता होना चाहिए कि किसकी पहुंच वहां तक है, जो अभी बहुत अच्छे से मम्मा ने भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना ही है इस चौपाई में। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हो मैं गया। एक बात पूछी, एक बात, ईश्वरी सृष्टि, हाँ ईश्वरी मेरे सृष्टि दिल में क्यों भी आई? यही बात थी कि ये वाली ईश्वरी बात भी सृष्टि क्यों क्लियर आई? करो, उसमें ईश्वर कैसे खेल सृष्टि बना? क्यों आई। हाँ इसके ये, बारे में जवाब दीजिए संध्या जी। हाँ राम जी सृष्टि का शीतल तो जी, बहुत अच्छा हो गया, खून का भी बहुत अच्छा हो गया, हाँ मेरे लेकिन दिल में ईश्वरी भी आ सृष्टि रहा था। क्यों आई? हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। हम्म ईश्वर सृष्टि आई अक्षर ब्रह्म के लिए। अक्षर ब्रह्म ने भी जो खेल मांगा था, जो अनादि काल मतलब अखंड लीला मांगी कि परम धाम में ये लीला कैसे है, क्या होती है सखियों के साथ, या हालांकि देखा तो उन्होंने एक नख का नूर ही, तो इतने में ही उनको ये हो गया कि परम धाम में राज्य के साथ ये कौन है और क्या लीला हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ईश्वर सृष्टि भी आई। तो ये दुनिया में कुछ किसी को नहीं पता कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि कौन है, कैसे आई, किसके हुक्म से आई, कैसे जीव सृष्टि बनी, वो भी किसके हुक्म से आई। ये सब ये हमें ही इस ब्रह्म वाणी से पता चला कि राज्य के हुक्म से सखियों के दिल में आया, अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा पैदा करी, उन्हीं के हुक्म से ही अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया, योग माया का ब्रह्मांड, पहले योग माया का ब्रह्मांड बना। उसके बाद ये आदि नारायण, उनका स्वप्निक रूप जो है आदि नारायण, उससे कुन की उत्पत्ति हुई, कुन कहकर कि जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये सब कुछ ब्रह्म सृष्टियों के लिए हुई, ताकि वो इस खेल में आकर धनी की, साहिबी और इश्क की पहचान कर सके। और ईश्वर सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म के दिल की इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अक्षर ब्रह्म के लिए ईश्वर सृष्टि भी आई। ये दुनिया वालों को नहीं पता। यही बात इसमें, जैसे इल्म का सागर है, तो इसमें राजी हमें सारा इल्म ही बता रहे हैं, सब इल्म की बातें ही दे रहे हैं कि कब क्या कैसे क्यों किसके हुक्म से सब कुछ हुआ। तो ये इल्म हमें दे रहे हैं, ये ब्रह्म वाणी, ब्रह्म ज्ञान। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली कहें, अपने आप को क्या कहें, ये राज्य की मेहर है, हमारी निस्बत है, उनके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। एक दिल में और भी क्वेश्चन है उसका भी, कि ब्रह्म सृष्टियां 12,000 और अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुक्ताएं उतारी उन्होंने, है ना हाँ जी। किरण दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ अच्छा ना, अक्षर ब्रह्म ज्यादा से ज्यादा सुख लेना चाहते हैं, हम्म वो ब्रह्म शिष्यों से भी ज्यादा सुख लेना चाहते हैं। उसने अपनी सुरताएं बना दी, खुद तो है ही है, ऐसा नहीं कि अक्षर ब्रह्म स्वयं भी उनके अंदर है, महामती जी के धाम हृदय में। और हम्म उन्होंने 24,000 ईस्वी सृष्टि इसलिए बना दी कि मैं जितना आनंद ले सकूं, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा सुख ले सकूं, इसके लिए उसने अपनी सुरताएं 24,000 बना दी। और वो ही आकर के एक एक बात का इलम से सुख ले रही हैं ईश्वरी सृष्टि। भले उनके पास इश्क नहीं है, इश्क तो आएगा भी नहीं, क्योंकि चितवन वो एक एक जरे की बात जानेगी,
परम धाम की, एक एक ऊंचे की, एक एक गली गली की, एक एक थंब को, मेहराबों को, गलियों को सब गिन देंगी वो। सुख लेना है उसने, अक्षर ब्रह्म ने। तो वो पूरा पूरा आनंद ले रहा है, पूरी पूरी परम धाम की लज्जत ले रहा है, शाम हर चीज का सुख ले रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा सुख लेने के लिए उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा असुरताएं बना दी। और तो यही कारण है। कोई और सुंदर साथ भी बता दे, कोई है तो। यही मुझे यही तो यही बात है। लगता हाँ बिल्कुल यही बात है दीदी। तो है। दिल में सब क्वेश्चन देखो, इसमें जितने क्वेश्चन थे सब सुंदर साथ में मिलके। तो ये मेहर किसकी हो रही है? मेरे धनी कुछ की। बोलूं, कुछ बोलूं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बोलो जो ना। किरण दीदी ने कहा ना, उसी से मेरे मन में ये भाव आया। प्रभु हम्म, अक्षर ब्रह्म को ज्यादा सुख दे रहे हैं ना, तो हम्म। क्यों अक्षर ब्रह्म राज्य का अपना ही तो सातंगा लिहाज करता पूरा पूरा। ठीक है। अलग तो है नहीं उनसे, अलग तो हाँ है नहीं उनसे। सही कहते नहीं हैं नहीं, बात कि है। बिल्कुल भी अलग मौका नहीं है, मिला, वही तो हम ही अलग मान बैठे, वो अलग है है ही ना नहीं दीदी? है। आपके बोलने से मुझे आया, मैं क्या उसकी ज्यादा क्यों करी, अपना ही तो है, फर्क तो है नहीं उसमें, है ना? तो कहते चल तू भी ले ले। तो ज्यादा ले ले। वो भी प्यारे हैं। है ना? बिल्कुल। किन कॉल किया बीच अरस के। और क्वेश्चन आ रहे हैं सुंदर सा जी, अच्छे से चौपाई को देखेंगे। किन कॉल किया बीच अरस के, अरवाहे जो मोमिन, सो पढ़े वेद कतेब को, एक खोली ना हकीकत किन। यद्यपि इस संसार के लोग वेद और कतेब ग्रंथों को पढ़ते तो हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य को उजागर नहीं किया कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों से इस खेल में आने के लिए किसने वायदा किया, वचन दिया था। ब्रह्म सृष्टियों से इस खेल में आने के लिए किसने वचन दिया था? ये धनी क्वेश्चन ने स्वयं दिया था, धनी नहीं दिया कि मैं आपको लेने आऊंगा। प्रतिभा से पूछते। हाँ जी प्रतिभा बोलो। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हम्म, हाँ, परम धाम में श्री राजी ने अपने धाम धनी श्री राजी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जब इस संसार के खेल के बारे में वर्णन कर रहे थे उनको, तब वो बता रहे थे कि तुम इस मृत्यु लोक में यानी इस नासूत के खेल में जा रही हो, जो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। और जब तुम पूरी नींद में आ जाओगी तब फिर मैं अपनी बड़ी रूह को भेजूंगा, फिर अपनी पहले मैं अपने रसूल को भेजूंगा यानी स्वयं ही खुद आऊंगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी बड़ी रूह यानी श्यामा महारानी जो उनके दिल का स्वरूप है वो उनको भेजूंगा। वो तुम्हें वाणी खोल बता बता कर के समझा समझा करके सुनाएंगी, लेकिन तुम्हें फिर भी जो है जागृति नहीं आएगी और तुम उस माया के उसकी खुमारी में ही रहोगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा, पांचों शक्तियों सहित मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए। ये श्री राजी ने परम धाम में मूल मिलावे में अपनी आज्ञाओं को खेल में भेजने से पहले वर्णन करते हुए बताया था, कहा था। हाँ जी किरण दीदी सही है। किरण दीदी सही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक, प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा बताया। आशी दीदी जो बोलो। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आऊंगा, उन्होंने रसूल को भी भेज दिया, अपनी रूह को भी भेज दिया, स्वयं भी आ गए। वायदा किया था, काजी हुए तय, काजी बन करके आ गए, न्यायाधीश बन करके सबको पहचान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और भी सुंदर साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशी और दीदी हाँ जी दीदी, वैसे तो सब कुछ हो गया। हाँ एक मिनट ज्योति दीदी बोलनी, फिर आप आशी दीदी हाँ आप जी, बोलो। हाँ ज्योति दीदी प्रणाम बोलो। प्रणाम जी। दीदी वो बता रहे हैं कि वेद कतेब में तो निशान लिखवा दिया हूँ, वो पढ़ोगे लेकिन उसका भेद नहीं खुल पाएगा। धनी जब तक नहीं आए थे तब तक इसका भेद नहीं खुला, और जब तक निज बुद्धि जागृत बुद्धि नहीं आए धनी का, तब तक हम धनी का कृपा नहीं हुआ, मेहर नहीं हुआ, तब तक कुछ भी समझ नहीं आया। हम ब्रह्म सृष्टिया आई थी, वेद कतेब में सब निशान भी अभी लिखे थे। ऊपर हम पढ़ रहे थे ना पुराण संहिता, सारी उनकी आयतें और कतेब का भी सारा ऊपर जो अपने
लिखा हुआ था स्वामी जी ने, तो वही है कि सो पढ़े वेद कतेब को, एक खोली ना हकीकत किन, है ना। बस यही मैं कहना चाह रही थी। जब हाँ तारतम्य ज्ञान भी आया ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही आया। तो ये धनी ये भी बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आया, जो अब सारे संसार को इसका मिलेगा फल, और ब्रह्म सृष्टि को भी इसका रहस्य खुल जाएगा धनी जी में। प्रणाम। ठीक है। आशी हमने दीदी। छपाई में यही बताया, वेद कतेब सब में निशानियां दी, बुद्ध गीता बोस्त्रोत में, लेकिन खोला किसने? जब धनी खुद आए हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने, बस ये तो बताया हम इस ये छपाई। कह ही नहीं सकते कि वेद हमें हमारे लिए, मेरी मोटी बात कहने का ये मतलब है, अब ये चौपाई आ रही है, सबने पढ़े, अब हमारे लिए क्यों खुले? हमें भी तो राजी ने उन वेदों को पढ़ाया कि देखो ये आने से पहले ये लिखा हुआ था। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा हम आगे किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। ये इल्म का सागर है, तो जब तक हमें ही नहीं पता होगा हम किसी को आगे क्या ही बता पाएंगे, है ना। बिल्कुल। है ना, यही चौपाई अपन दोहराते हैं। बोल दो आशी दीदी, चौपाई दोहरा। बातें करो ना जब छपाइयों की, तो टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल आपने पता कब ही नहीं चला, दोहराए तो मैंने मैं अभी घड़ी देखा। देख रही हूँ। हाँ मैंने भी यही देखा, 7 बज के हैं। किन कॉल किया बीच अरस के, अरवाहें जो मोमिन, सो पढ़े वेद कतेब को, एक खोली ना हकीकत किन, एक खोली ना हकीकत किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की जय। जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ।